हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम आपको संधारित्र एवं संधारित्र की धारिता तथा संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक बताएंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको बताते हैं संधारित्र। परिभाषा समझ लीजिएगा, काफ़ी इजी है। संधारित्र, सबसे पहले परिभाषा देख लीजिएगा। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है, परिभाषा सुन लीजिएगा। सबसे पहले संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित किया जा सकता है। सिंपल आप परिभाषा ये ध्यान रखना है, तो लिख दें संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित किया जा सकता है। ये स्टूडेंट्स आप लोग परिभाषा ध्यान रखना संधारित्र की, ठीक है। और इसमें हम चित्र भी बनाएंगे अभी समझाने के लिए। अब ध्यान रखना, अगली हेडिंग संधारित्र की धारिता, इसमें आपको समझा देंगे संधारित्र की धारिता। इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये कई बार पूछा गया है। तो इसमें एक छोटा सा चित्र ध्यान रखना। माना संधारित्र की प्लेटें, 2 प्लेटें हैं। मान लीजिए संधारित्र की 2 प्लेटें हैं। चित्र ध्यान रखना स्टूडेंट्स। आगे हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक पढ़ेंगे, उसमें ये जरूरत पड़ेगा फिगर, ठीक है। उसी टाइप का हम बना देते हैं। माना कि एक्स वाई ये 2 प्लेटें हम मान लेते हैं। एक्स वाई इनका हम नाम दे देते हैं एक्स वाई, ठीक है। इस तरह से बना लेते हैं। और यहाँ पर मान सकते हैं इनको 2 वैद्युत रोधी स्टैंडों से जोड़ा गया है। हम बात कर रहे हैं संधारित्र की, उसी से रिलेटेड ये फिगर ध्यान रखना, तो संधारित्र के बारे में ही बता रहे हैं। तो यहाँ पर किया जाता है, इसको जब आवेश दिया जाता है, ठीक है। और पहले यहाँ पर स्टैंडों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी एक स्टैंड लगा हुआ है, ये परावैद्युत स्टैंड है जिसमें एक्स वाई जो धातु की 2 प्लेटें हैं इनको लिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे इनको जोड़ देंगे, जिस तरह से आप फिगर में देख सकते हो। इसमें किया जाता है, इस प्रकार से हम चित्र बना सकते हैं स्टूडेंट्स। काफ़ी इजी है, आप लोग समझ लेना। और यहाँ पर हम ये पृथ्वी को प्रदर्शित कर रहे हैं, जिससे यानी इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। ये जो प्लेट वाई दिखाई पड़ रही है, इसकी बाहरी प्लेट पर यहाँ पर कह सकते हैं +Q आवेश उत्पन्न हो जाएगा, जो पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों द्वारा निरावेशित हो जाएगा। तो इतना हमें इसमें नहीं ध्यान रखना है, कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल जो है A मीटर स्क्वायर है, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक हमको लिखवाने पड़ेंगे। तो मान लीजिए ये प्लेटें, मान लीजिए इनके बीच, प्लेटों के बीच की दूरी सपोज दैट हम मान लेते हैं D है। प्लेटों के बीच की दूरी हम मान लेते हैं D है। चित्र स्टूडेंट्स आप लोग समझ लेना, काफ़ी इजी चित्र है। ये हमने बना दिया, ठीक है। और यहाँ पर यदि संधारित्र की प्लेटों पर +Q, यहाँ पर मान लीजिए +Q आवेश है, ठीक है। और यहाँ पर -Q आवेश है, ऐसा हम दर्शा देते हैं। तथा संधारित्र की प्लेटों पर यदि विभवांतर B हो
तब संधारित्र की धारिता जो होगी वो C बराबर Q बटा B हो जाएगा। सिंपल, आप लोग स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना है। चित्र ये संधारित्र से यानी संधारित्र का हमने बना दिया है। आगे आप लोग पढ़ोगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक, वहां पर इस चित्र का विधिवत प्रयोग किया जाएगा जिससे आसानी से आप लोग इसको कर सकेंगे। उसमें थ्योरी लिखेंगे, जब यानी यक्स प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये यानी यहाँ पर प्लस क्यू आवेश तथा जो बाई प्लेट है इसके भीतरी भाग में माइनस क्यू उत्पन्न हो जाता आवेश उत्पन्न हो जाता है तथा बाई के यानी बाहरी भाग पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है तथा यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया गया है पृथ्वी से। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, अब पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों द्वारा ये यहाँ पर जो उत्पन्न होगा प्लस क्यू आवेश वो निरावेशित हो जाएगा। तभी हमने इसको प्रदर्शित नहीं किया है, आपको खाली संधारित्र से रिलेटेड परिभाषा देखनी है, तभी हमने ये नॉर्मल चित्र बना दिया। और इसमें प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ध्यान रखना A मीटर स्क्वायर है। तो संधारित्र की धारिता की परिभाषा पहले देख लीजिए। माना संधारित्र की प्लेटों पर आवेश प्लस क्यू व माइनस क्यू है एवं दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर B हो तब हम लिख सकते हैं, तब संधारित्र की धारिता लिख सकते हैं C बराबर Q बटा B। ये स्टूडेंट्स ध्यान रखना। इस प्रकार हम कह सकते हैं, किसी संधारित्र की एक प्लेट को दिए गए आवेश एवं दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहा जाता है। तो परिभाषा हम लिख सकते हैं इस प्रकार, परिभाषा काफी इजी है स्टूडेंट। इस प्रकार संधारित्र की एक प्लेट को दिए गए आवेश एवं दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। ये स्टूडेंट्स आप लोग ये परिभाषा ध्यान रखना है। चित्र आप लोग समझ गए होंगे। आगे जब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पढ़ोगे तो ये विधिवत आपको हम बताएंगे। अब आपको संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक बताएंगे। तो हेडिंग डाल लेते हैं, संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। तो स्टूडेंट्स इसमें प्रमुख कारक निम्न ध्यान रखना, आगे लिख लेंगे, निम्नवत हैं, काफी सरल है स्टूडेंट, समझ लेना। पहला जो कारक है, संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल A पर निर्भर है। यह निर्भर करती है, ऐसा लिख सकते हैं, निर्भर करती है, तथा इसके प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। यह भी ध्यान रखना, अनुक्रमानुपाती
होती है। अर्थात हम लिख सकते हैं C अनुक्रमानुपाती A। ये स्टूडेंट्स पॉइंट ध्यान रखना। संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल A पर निर्भर करती है तथा इसके अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात C अनुक्रमानुपाती A लिख सकते हैं। दूसरा स्टूडेंट्स पॉइंट ध्यान रखना, क्योंकि पहले हम बता चुके हैं प्लेटों के बीच यानी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A मीटर स्क्वायर है। दूसरा पॉइंट, संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करती है तथा इसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट हम लिख लेंगे, संधारित्र की धारिता यहां पर स्टूडेंट ये संधारित्र है, ठीक है। संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर है एवं इसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये स्टूडेंट्स आप लोगों को ध्यान रखना है। अर्थात हम कह सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, C अनुक्रमानुपाती 1/D। जैसा कि चित्र में हमने माना है, प्लेटों के बीच की दूरी को स्मॉल d से प्रदर्शित किया है। तीसरा स्टूडेंट्स पॉइंट है, ये ध्यान रखना है आपको, संधारित्र की धारिता दोनों प्लेटों के बीच स्थित माध्यम पर निर्भर करती है। ये स्टूडेंट ध्यान रखना, संधारित्र की धारिता दोनों प्लेटों के बीच स्थित माध्यम पर निर्भर करती है एवं परावैद्युत माध्यम होने पर यह बढ़ जाती है। यह स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, परावैद्युत माध्यम होने पर यह बढ़ जाती है तथा माध्यम के परावैद्युतांक K के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात हम लिख सकते हैं C अनुक्रमानुपाती K। ये स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं माध्यम के परावैद्युतांक K के अनुक्रमानुपाती होती है। इस प्रकार से स्टूडेंट्स इसमें 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं जो कि काफी सरल हैं। इस प्रकार से पेपर में ये पूछा जाएगा, संधारित्र की धारिता किसे कहते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। यदि स्टूडेंट्स आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।